इन्होंने तो आपसे कोई बात कह दी, पर वो इतनी ज़्यादा चुभने वाली बात है, इतनी ज़्यादा चुभी है आपको आपके दिल में, जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। आप इस इंसान को इतना ज़्यादा चाह रहे थे, इतना ज़्यादा प्यार कर रहे थे, लेकिन अब इनके साथ रह पाना आपको एक कॉम्प्रोमाइज़ जैसा फील हो रहा है। इनको वापस से प्यार कर पाना आपके लिए ये करेजियस वर्क हो गया है। आपको इतना ज़्यादा कष्ट दिया है इन्होंने। हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड टॉपिक है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट। आपके लिए क्या है? आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप ऊपर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट आपको लेकर के इस समय पर क्या हो रही है। सो एंजल्स प्लीज गाइड करिए। और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ पर है द एम्प्रेस एंड यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। हियर इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। एंड सभी एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, चारों एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, तो 12 राशियाँ यहाँ पर हैं। ठीक है, सभी राशियाँ हैं। बॉटम ऑफ द डेक हम देखेंगे तो है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है अभी वो किसी चीज़ को लेकर के सोच रहे हैं। मे बी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सोच विचार चल रहा है। अचानक से ऐसा लग रहा है कन्फ्यूज़न इनकी लाइफ में आ गया, कन्फ्यूज़न आ गया है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने आपको बोली हैं या फिर आपने इनको बोली हैं, और वो चीज़ें कुछ इस तरीके की थी जिसकी कल्पना भी इन्होंने नहीं की थी। और वही कल्पना उन्होंने मतलब इस तरीके से नहीं की थी, उनको पता था, काफ़ी सारी चीज़ें मालूम थी उन्हें, आपकी सच्चाई मालूम थी। या तो इन्होंने अपनी कोई सच्चाई आपको बताई है, या तो आपने इन्हें कोई ऐसी सच्चाई बताई है जिसको जानने के बाद में काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं, काफ़ी दुविधाओं में फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सूनापन आ गया हो और काफ़ी बुरा फील कर रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है मे बी उन्होंने कोई ऐसी बात की है, ज़्यादातर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपके पर्सन ने अगर आपसे कोई ऐसी बात की है तो अब वो इस आपसे उम्मीद ये रख रहे हैं कि आप जो हैं अभी भी प्यार बनाए रखें, आप अभी भी इन पर साथ रहें, आप इनको सपोर्ट करें, आप इनको बैलेंस दिखाएं। ऐसा वो फील कर रहे हैं, अभी भी उनके मन में यही चल रहा है। तो उनके मन में है कि आप प्यार बनाए रखें, आप अपना जो जैसे प्यार रखा था वैसा ही प्यार अभी भी रखें। वो चाहते हैं आप वैसे ही बैलेंस रखें, जैसे वो ये कह रहे हैं कि जैसे मुझे आपकी ज़रूरत पहले थी आप अभी भी उसी तरीके से रहें, उसी तरीके की चीज़ें बोलें, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि शायद इन्होंने अपना कोई ऐसा सच आपको बोला है, कुछ ऐसी सच्चाई बोली है भावनाओं में आके या किसी तरीके से जो आपको काफ़ी हर्ट कर गई है, काफ़ी चुभ हो रही है। आप जानते हैं कि उनका सच बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने ये उम्मीद नहीं की थी, ये कल्पना नहीं की थी कि उनका सच आपको दुख दे सकता है। उनके ड्यूअल फेस को देख करके आपको दुख हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये जो पर्सन है, जो जिस तरीके की बातें ये इन्होंने करी हैं, उस तरीके की बातों को लेकर के वो थोड़ा डिप्रेस फील कर रहे हैं। आप डिप्रेस फील कर सकते हो, बुरा फील कर सकते हो, लेकिन आप इनके सामने एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के खड़े हुए हो। आप इनके सामने काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो। इनको लग रहा है कि आप कोई भी स्टैंड ले सकते हो इस समय पर, लेकिन ये आपको खोना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर, क्योंकि आप एक इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देख रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है इनकी लाइफ का, और ये इसको खोना नहीं चाहेंगे किसी भी कीमत पर। आप इनको कितना ही ज़्यादा चाह रहे हैं, कितना ही प्यार कर रहे हैं, ये चीज़ इनको मालूम है, इनको पता है। लेकिन ये आपकी जो अबंडेंस है, जो आपकी तरफ से इनको प्यार, जो पॉजिटिविटी मिलती रही है अब तक, ये उसे खोने के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि लेकिन इनको लग रहा है कि अब शायद बाजी जो है आपके हाथ में है, आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, उलट फेर कर सकते हैं।
क्योंकि आप ये सच तो सुन चुके हैं जो उन्होंने आपको बोला है, लेकिन आप उससे बहुत दुखी हुए हैं, बहुत हर्ट फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ही इस पर्सन को प्यार करते हैं, लेकिन आज ये शायद ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेचैन करके चले गए हैं और यही बेचैनी इनके अंदर दिखाई दे रही है। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको इन्होंने बेचैनी दे दी है तो वही बेचैनी अब इन्हें अपने अंदर नजर आ रही है। इन्हें लग रहा है कि क्यों मैंने ये इतना सच बोल दिया है, क्योंकि ये जो सच बोलने के बाद ये उम्मीद आपसे ये कर रहे थे कि आप वही स्थिर रहें और वही पॉजिटिविटी लेकर रखें, वही सब कुछ रखें जो पहले थी, ऐसा उन्हें फील हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। आपको वो अपनी लाइफ में एक ऐसे इंसान के तौर पे देख रहे हैं जो इन्हें काफ़ी बिना मतलब जो होता है ना कि बिना बोले ही प्यार बरसाता रहता हो, ऐसा पर्सन की तरह वो आपको देख रहे हैं कि आप प्यार बरसाने वाले पर्सन हैं, हमेशा से इनके लिए खड़े रहे हैं, स्टैंड लिया है आपने इनके लिए, आपने हमेशा इनको पॉजिटिविटी दी है हमेशा से। लेकिन उनको ये फील हो रहा है कि जैसे ही उन्होंने अपने प्यार आपके सामने सच रखा है, सच क्या रखा है, शायद ऐसा कोई सच है जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी इस रिश्ते में, उस सच्चाई की कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई महत्व नहीं था, लेकिन ये बिना वजह की भावनाओं में बह करके आपके सामने कुछ ऐसी बातें कह गए हैं जो आपको हर्ट कर गई हैं। ठीक है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट बातें हो सकती हैं, यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर अब वो ये देख रहे हैं कि आपके अंदर उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो एक एनर्जी लेवल हाई हुआ करता था वो कहीं ना कहीं बहुत कम नज़र आ रहा है। वो कहीं ना कहीं आप उस तरह से प्यार नहीं दिखा रहे हैं जैसे वो आप पहले दिखा रहे थे, तो वो कंसर्न फील कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत दुखी हो गए हैं, आपने ये बात बोल दी है। अब आप भी अपनी भावनाओं को इन पर लुटाने की बजाय छुपाना, हाइड करना चाहते हैं। वैसे भी आप बहुत प्यार करते थे इस इंसान से, लेकिन आपको ये लग रहा है कि अगर एक इंसान मेरे प्यार की वैल्यू नहीं कर सकता इतने सालों में भी, तो फिर मुझे उस इंसान के साथ में कनेक्ट रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को काफ़ी आप दुखी हैं, पर आप दुखी होने के बाद भी अपने आप को संयमित करने की कोशिश कर रहे हो इनके सामने भी। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ये कोशिश कर रहे हैं आपको प्लीज़ करने की, वापस से सारी चीज़ें सही करने की कोशिश में है, लगातार आपसे कनेक्ट होकर के आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक तकलीफ़ है, एक दर्द है जिसको वो फील तो कर पा रहे हैं और उन्हें ये लग भी रहा है कि ये अनावश्यक रूप से कही गई बातें हैं, अनावश्यक रूप से बोली गई बातें हैं, पर उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। वो सच, कभी कभी सच बहुत कड़वा होता है और सच ज़रूरी भी नहीं होता, वो सच इतना ज़रूरी था भी नहीं पर बहुत कड़वा था और उस कड़वाहट का घूंट आप पी के रह गए हैं। अब शायद आप उनके लिए एक दूसरे तरीके से देख रहे हो, आप अपने पर्सन को उस तरह से देख नहीं पा रहे हो जैसे आप पहले देख रहे थे। तो ये चीज़ इनको समझ में आ रही है कि भाई ये पर्सन जो है ये अब मुझे उस तरह से प्यार नहीं दे रहे हैं जैसे पहले दे रहे थे। जैसे मेरे लिए उनका खजाना, आपका खजाना हमेशा खुला रहता था, ये कभी भी पैसे की डिमांड करें, प्यार की डिमांड करें, अटेंशन की डिमांड करें, आपने हमेशा खुलकर अपने इनको पैसे अपना दिए हैं, आपने इनको सपोर्ट दिया है, इनको हर तरीके से अटेंशन दिया है जिसकी ज़रूरत इनको कभी इसी वजह से इन्होंने इस चीज़ की वैल्यू नहीं की आपके प्यार की। ये भी चीज़ दिख रही है यहाँ पर। चलिए दूसरे डेक से भी हम कुछ कार्ड निकाल लेते हैं और देखते हैं कि ये क्या है यहाँ से। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि इस समय पर क्या कह रहे हैं, इनके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। प्लेफुलनेस का कार्ड है, इंटेंसिटी का कार्ड है, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है, यहाँ पर है करेज, यहाँ पर है हीलिंग। बॉटम ऑफ द डेक इज पार्टिसिपेशन, गिल्ट एंड रीबर्थ। यहाँ पर अगर देखा जाए तो रीबर्थ का कार्ड है और ये ऐसा है कि चेंज तो हुआ है, आपका बिहेवियर चेंज हुआ है और वो उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं। उनका बिहेवियर भी चेंज हुआ है लेकिन उनके बिहेवियर के साथ में आपका बिहेवियर भी बदल गया है। उन्हें गिल्ट फील हो रही है, उन्हें गिल्ट पहले भी फील हो रही थी जब वो उन्होंने आपसे कुछ शेयर नहीं किया था, लेकिन अभी भी उन्हें गिल्ट फील हो रही है जब उन्होंने आपके साथ सब कुछ शेयर कर दिया है। और ये गिल्ट सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं है, ये गिल्ट आप भी फील कर रहे हैं क्योंकि आपको भी लग रहा है कि मैं इस इंसान के ऊपर इतना प्यार, इतना एनर्जी, इतना टाइम स्पेंड करने के बाद भी अगर आज भी वही शून्य वाली सिचुएशन है लाइफ में, अगर वही शून्य है हमारे बीच में, वही शून्य बन के आ गया इतना पार्टिसिपेशन करने के बाद, इतना लव, इतना अफेक्शन, इतना वक्त, इतना पैसा, सब कुछ देने के बाद भी अगर शून्य है, सब कुछ शून्य हो गया है, तो वह आपको गिल्ट दे रहा है, आपको दुख दे रहा है।
तकलीफ दे रही है। इस समय ये चीज़ ये भी फील कर पा रहे हैं और आप भी फील कर पा रहे होंगे। कोशिश की जा रही है दोनों ही तरफ से, प्लेफुलनेस का कार्ड है कि चीज़ों को भुला दिया जाए, इस एक बात को भुला दिया जाए, लेकिन वो एक बात इतनी भयानक है कि वो इतनी जल्दी भुलाई नहीं जा पा रही है। आप बहुत ट्राई कर रहे हैं भूलने की, वो भी ट्राई कर रहे हैं कि आप भूल जाएं, लेकिन अब वो हो नहीं सकता है। ये जो बात कही वो इतनी इंटेंस थी, उसकी वो इंटेंसिटी आप भूल नहीं पा रहे हैं। उस इंटेंसिटी, वो तकलीफ आपको रात को नींद उड़ा दी है उसने, ऐसा लग रहा है। आप बहुत ज़्यादा दुख में हैं, इंटेंसिटी का कार्ड है। ये पर्सन ने आपको जिस भी इंटेंसिटी से कहा था, लेकिन उसको उम्मीद नहीं थी कि ये ज़्यादा ही आपको दुख दे जाएगा। उनका एक सॉरी भी आपके लिए वो तकलीफ ख़त्म नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब आप इस पर्सन के साथ रहना नहीं चाह रहे, ऐसा फील हो रहा है उन्हें भी कि आप इस पर्सन के साथ रहना नहीं चाहते हैं, और कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन आ गई है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे इस सिचुएशन में। जहां आप फ्रीडम की बात करते थे वहां कॉम्प्रोमाइजेस आ गए हैं। ये बहुत ही अलग सिचुएशन है इस समय पर, इस रिश्ते की सबसे इंटेंस और बहुत ही ज़बरदस्त भयानक वाली सिचुएशन है। सहन नहीं हो रही है, बर्दाश्त से बाहर हो गई है। इस सिचुएशन को बर्दाश्त करने के लिए करेज की ज़रूरत है, बहुत बड़े करेज की ज़रूरत है। जहां पत्थर पे भी फूल खिला रहे, प्यार का फूल खिला रहे, इस पत्थर वाली सच्चाई पर, ये जो सच्चाई इन्होंने आपसे बोली है, जो सच्चाई आपसे कही है, वो इतनी कष्टप्रद है, वो इतनी दुखद है कि अगर आप चाहें तो आप इस रिश्ते से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि ये भी नहीं करने दे रहा है। ये पर्सन आपको ना जाने दे रहा है, ना छोड़ रहा है, ना ही तो आप बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो प्यार जो मेरे अंदर ऐसे ही खिला रहता था, उसको कोई प्यार ज़रूरत ही नहीं थी। इस पर्सन ने इस तरह की बातें की कि अब वो कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन हो गई है कि मुझे या तो इसमें रहना है या बाहर जाना है। और इस पर्सन के लिए आपके मन में जो प्यार है वो इतना मुश्किल से अब बाहर निकल रहा है कि उसको बाहर निकालने के लिए आपको करेज की ज़रूरत है। जिस इंसान से बात करने के लिए आप खुश हो जाया करते थे, उस इंसान से बात करना ही नहीं चाह रहे। वो भी देख पा रहे हैं कि आपके अंदर इतना बड़ा बदलाव यहाँ देखने को मिल रहा है। हीलिंग का कार्ड है, डेफिनेटली हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आपको लग रहा है कि बस मुझे हील करने की ज़रूरत है, ये जो रिश्ता है बहुत तकलीफ देह हो गया है। उनको फील हो रहा है, ये सारी चीज़ें वो भी फील कर पा रहे हैं कि उन्होंने आपको इतना, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी कोई बात कह रहे हैं, लेकिन उनकी उस बात से इतना ज़्यादा आपको कष्ट पहुंचा है कि आप पहली बार इतना हर्ट फील कर रहे हैं, पहली बार आप इतना दुख फील कर रहे हैं। उनका सच बहुत ही कष्टप्रद है आपके लिए। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है हीलिंग की ज़रूरत है, वो भी हार्ट चक्रा पर हीलिंग की ज़रूरत है। मेंटल, फिजिकल, हर तरीके की चीज़ से बैलेंस को खो रहे हैं आप बहुत मुश्किल में अपने आप को काबू में और कंट्रोल में कर पा रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके पर्सन ने आपको हर्ट कर दिया है। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ एंजेलिक गाइडेंस देख लेते हैं, आपके लिए क्या आती है इस पर्सन और आपके रिश्ते के लिए। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस मुश्किल वक्त में। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। सो यहाँ पर है कंपैशन का कार्ड, यहाँ पर है लर्निंग एक्सपीरियंस, यहाँ पर है नो, एंड वन मोर कार्ड आई वांट, दैट इज होली लव। ओके, तो सबसे बड़ी बात है आपके लिए जो है, आपको अपने हार्ट चक्रा पे डेफिनेटली काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि दुख तकलीफ आपको बहुत ज़्यादा ही मिल गया है इस रिश्ते में, इस पर्सन के द्वारा, जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप इस पर्सन को, ये पर्सन आपको कभी दुख देगा, ये पर्सन ने आपको इतना तकलीफ दे दिया है कि आप इस पर्सन के, मतलब आपको लग रहा है कि कोई मुझे आके संभाल ले। आपको लग रहा है कि आप इस दुख से निकल नहीं पा रहे हैं, आप बहुत कष्ट में लग रहे हैं। शायद लर्निंग एक्सपीरियंस की बात यहाँ की जा रही है, मतलब शायद ये भी एक लेसन है कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी को प्यार करना, किसी पर डिपेंड होना, किसी पर विश्वास करना, अति में शायद आपने इस पर्सन पर विश्वास कर लिया था। बहुत ही ज़्यादा आप इस पर विश्वास करते हैं, प्यार करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और ये चीज़ शायद नहीं करनी है। यही आपको एक्सपीरियंस सीखने को मिल रहा है इस रिश्ते में, क्योंकि जितना इंटेंसली आप किसी के साथ जुड़े होते हैं उतना ही इंटेंस दुख मिलता है उस रिश्ते में। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको बोली जा रही है कि इंटेंसली किसी के साथ मत जुड़िए। अगर कोई इंसान, आपको ऐसा लग रहा हो कि ये इंसान मुझसे ऊपरी तौर से जुड़ा हुआ था, इसको मुझसे उस तरह से जुड़ाव था ही नहीं जैसा आपको है, तो आपको काफ़ी दुख, काफ़ी तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन यहाँ पर है। शायद आप इस पर्सन को एक और मौका देना चाहते हैं, लेकिन शायद यहाँ पर आ रहा है नो। ये नो कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि अब आप पिघल जाए
और अपने बातों को वही हल्का फुल्का कर दें और वो उनका सॉरी में पिघल जाएं। आपको एक स्टेप उठाना है, एक बोल्ड स्टेप उठाने की, कदम उठाने के लिए बोला जा रहा है। पिघलने के लिए नो कहा जा रहा है, पिघलना नहीं है कि वही सब कुछ हो जाए, तो फिर कोई फायदा नहीं रहेगा। क्योंकि फिर अगर आप पिघल गए बिना किसी लेसन को दिए तो फिर वो इंसान भी भूल जाएगा। यहाँ पर अगर आप ब्रेकअप नहीं चाहते हैं तो कम से कम अपनी बात को प्रॉपरली रखिए ज़रूर कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए और मेरी तरफ से आपके लिए ऐसा नहीं है। जो भी आपकी सिचुएशन है क्लियरली कहिएगा। यहाँ पर है होली लव। होली लव है आपका प्यार एकदम प्योर है, आपने अनकंडीशनल लव किया है इस पर्सन को। अनकंडीशनल लव करने का मतलब ये है कि आप नहीं चाह रहे थे उनसे, कुछ भी उम्मीद नहीं रख रहे थे, लेकिन जो भी आप उन्हें दे रहे थे वो रिसीव तो कर रहे थे, लेकिन आप उसके बदले में सिर्फ उनसे वही अटेंशन, वही अटैचमेंट चाह रहे थे। वो अटैचमेंट, वही इमोशनल अटैचमेंट आपको नहीं मिला, तो उसकी वजह से आप काफ़ी दुख हैं। लेकिन आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्यार बांटने से बढ़ता है। आपने प्यार दिया, उसने वैल्यू नहीं की, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को संयमित रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये चीज़ आपको बोली जा रही है, तो एक्सपीरियंस लीजिए, अपने को हील करिए और बहिए मत। प्यार में बहने की ज़रूरत नहीं है कि कोई इंसान आपको वैल्यू नहीं कर रहा तो आप उसको एकदम उसके पैरों में डले रहें। जी नहीं, पैरों में नहीं डलना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, करेज दिखाने की ज़रूरत नहीं हो पा रही है आप में, वैसे भी नहीं कर पा रहे आप। तो यहाँ पर ये रीडिंग है, आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं अगर, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप इस रीडिंग पर क्लेम कर सकें और इसमें दी हुई अच्छी बातों को अपने में अब्जॉर्ब कर सकें और इसमें दी हुई आपको जो भी एंजेलिक गाइडेंस है वो आप देख पाएँ, अपने आप को उससे संयमित कर पाएँ। ठीक है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो divine.777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी रीडिंग करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं जहाँ कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिल जाएगी। इसके अलावा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।